नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च एट जेएस मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 23 नवंबर सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारतीय शेयर बाज़ारों के बारे में और आपको याद दिलाना चाहेंगे, हमने हमारे परसों के सेशन एपिसोड में भी और कल की रील के अंदर भी आपसे चर्चा की थी कि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर सावधानी बरतनी चाहिए छोटी अवधि के लिए। और कल वैसे ही देखने को मिला, निफ्टी बैंक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक ने लगभग 43,230 के आसपास का लो कल के सेशन में लगाया। तो उम्मीद है आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अब आगे क्या गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। यदि हम अमेरिकी बाज़ारों के ऊपर देखें तो कल के सेशन में अमेरिकी बाज़ारों में पुनः एक तेज़ी का माहौल देखने को मिला। और वही एशियन मार्केट्स को नज़र डालें तो एशियन मार्केट्स भी लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ग्लोबल कमोडिटीज यानी कि क्रूड ऑयल के ऊपर यदि हम देखें तो कल के सेशन में यानी कि कल के दिन ओपेक प्लस की मीटिंग होने थी, लेकिन वो अब पोस्टपोन्ड, उनके डिसीजन का पोस्टपोनमेंट के चलते क्रूड ऑयल के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, लगभग 3 से 4% की। और वही यदि हम चाइना की तरफ जाए तो सभी इन्वेस्टर्स की और ग्लोबल मार्केट्स की निगाहें चाइना के प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से सफ़र कर रही है और पॉलिसी मेकर्स क्या मेजर्स लेते हैं उसको रिवाइव करने का, और ये भी देखने वाली बात रहेगी। कल के सेशन में यूएस के जॉब्स डाटा भी वीकली जॉब्स डाटा भी घोषित हुए थे, जो कि स्ट्रॉन्ग रहे, जो अगेन फर्दर रेट हाइक होने की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ को दर्शा सकते हैं। आज के सेशन में थोड़ी बहुत ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि थैंक्स गिविंग के चलते यूएस के अंदर छुट्टी है, इसलिए स्पेशली यूएस के जो इन्वेस्टर्स हैं और ट्रेडर्स हैं उनकी तरफ से वॉल्यूम कम देखने को मिल सकता है। वही यदि हम बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर नज़र डालें तो 10 ईयर्स के बॉन्ड यील्ड्स है वो लगभग 4.408% के ऊपर फ़िलहाल चल रहे हैं। और अब हम आते हैं भारतीय शेयर बाज़ारों के अंदर। भारतीय शेयर बाज़ारों के अंदर आज ज़रूर, क्योंकि कल एक अच्छी गिरावट देखने को मिली थी, एक फ्लैट टू पॉजिटिव स्टार्ट जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी भी बैंकिंग स्टॉक और ख़ास तौर पर पीएसयू यानी कि सरकारी बैंकों के ऊपर सावधानी रखने की ही फ़िलहाल सलाह रहेगी छोटी अवधि के लिए। और ध्यान दीजिएगा, भारतीय शेयर बाज़ार मंडे यानी कि सोमवार को बंद रहेंगे और आज अमेरिका के बाज़ार बंद रहेंगे, इसलिए कोई भी बड़ी पोजीशन छोटी अवधि के लिए ना लेकर चले तो बेहतर रहेगा। स्पेशली सावधानी बरतनी चाहिए पीएसयू बैंक्स यानी कि सरकारी क्षेत्रों के बैंक्स के ऊपर हमें ज़रूर सावधानी बरतने की सलाह रहेगी छोटी अवधि के लिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी जरूर ध्यान से पढ़ें कि ये सभी इन्फॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी प्रकार की लाभ या हानि की जिम्मेदारी हमारे चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी। और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और अपने स्वयं के विजडम को जरूर कंसिडर करें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए जेएस मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।